हाय एवरीवन। सो सीजीएल 2022 मेंस का सेकेंड डे था आज और वो भी हो गया और जैसा एक्सपेक्टेड था पेपर बहुत नॉर्मल आया है जैसे कल आया था। मैथ्स के क्वेश्चंस भी वही हैं, प्रीवियस ईयर वाले थोड़े इजी है। रीजनिंग के क्वेश्चंस भी काफ़ी इजी आए हैं। इंग्लिश का भी इजी आया है कल की तरह। जीके का आप कह सकते हो कि जीके का क्वेश्चंस थोड़ा अच्छे लेवल का आ रहा है। करंट अफेयर के काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो जीके के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और अगर आप जीके के 12-15 क्वेश्चंस कर देते हो दैट मीन्स कि वो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। एवरेज अटेम्प्ट के बारे में बात करूं तो एवरेज अटेम्प्ट 90 से 100 के बीच में रह रहा है तो एनीथिंग बियॉन्ड 100 अटेम्प्ट इज कंसिडर्ड एज अ गुड अटेम्प्ट। तो अगर आप 100 से ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे हो तो वो अच्छा अटेम्प्ट है, बट ध्यान रखना एक्यूरेसी जरूर मैटर करती है। ऐसा नहीं कि आप 110 120 टिक कर रहे हो लेकिन गलत टिक कर रहे हो। तो पेपर का लेवल बिल्कुल वैसा ही था जैसा कल का था, वैसा ही है आज का जैसा कल का था। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। जिनके पेपर रह गए हैं अगेन मैं बोलूँगा करंट अफेयर्स में कर लो बिकॉज कि मैथ्स रीजनिंग जो आ रहे हैं वो बिल्कुल वही आ रहा है। इंग्लिश में आप PQRS की मेहनत कर सकते हो, PQRS पे मेहनत कर सकते हो जो भी 2-3 दिन है अगर आपके पेपर में। तो PQRS बेसिकली आप वो जो न्यून पब्लिकेशन की किताब है वहाँ से कर लेना। मैंने उसका करंट जो PDF है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से कर लेना और वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। बाय लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा हालांकि, बट अभी तो खरीदने का कोई फ़ायदा है नहीं, बट इन फ्यूचर के लिए आप उसे खरीद सकते हो। ये 3-4 दिन जो एग्ज़ाम है उसमें आप PDF से कर लो, बाद में आप ये खरीद लेना। फिलहाल के लिए आप उसी PDF से प्रैक्टिस कर लो। टाइपिंग की बात करूं तो टाइपिंग का जो पैराग्राफ है बहुत इजी है, कोई सिंबल यूज़ नहीं हो रहा है। ध्यान रखना रिपीट नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका पहले हो जाता है तो आप उसको रिपीट करना स्टार्ट कर दो। आप 10 मिनट में कंप्लीट करो या 12 मिनट में, सिर्फ एरर चेक करो रेदर देन कि दोबारा से स्टार्ट कर दो। आज कल मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था, आप कमेंट में देखना ऐसे बच्चे 2-3 बच्चों ने उसी पे कमेंट किया है कि ये गलती उन्होंने कर दिया है। तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप जितना ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे वो बेसिकली आपके रॉन्ग उसमें माना जाएगा और वो एरर में काउंट होगा। तो किसी ने गलती से भी 2200-2300 अटेम्प्ट कर दिया तो वो जितना भी ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहा है वो एरर में ही काउंट होगा। बहुत लोग कह रहे हैं कि स्पेस लॉक हो रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं कि वो ऐसी गलती कर रहे हैं। तो अब मैं एग्ज़ाम दे नहीं रहा हूँ बट स्पेस लॉक नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप 2000 के बाद आपका वो रुक जाएगा, वो रुकता नहीं है बिकॉज कि मैंने पहले एग्जाम्स दे रखे हैं। कभी भी ऐसा हुआ नहीं है कि आप उसके बाद अटेम्प्ट होना बंद हो गया हो, वो जारी ही रहता है। तो अब फिर मुझसे पूछते हैं कि सेफ मार्क्स क्या रहेगा अब जॉब के लिए। देखो मैंने पहले भी वही कहा था कि कुछ भी नया नहीं आने वाला है। क्वेश्चंस अलग अलग हो सकते हैं कि 3 मार्क्स का कर दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लोग ना पेपर को मुश्किल बनाएंगे या अलग तरीके बैंकिंग का बनाएंगे। क्वेश्चन पेपर वही आ रहा है। तो जो मैंने कहा था कि अगर ऐसा ही पेपर आता है तो आप मान सकते हो कि अगर आप 280 नंबर स्कोर कर रहे हो तो आपको जॉब मिल जाएगी। अगेन मैं बोल रहा हूँ 280 पे जनरल कैटेगरी वाले को मिल जाएगा। OBC और EWS को 270 मान लो और अगर आप SC ST हो तो आप 250 अपने आप को सेफ लेके चलो। और अगर आप 300 प्लस ला रहे हो दैट मीन्स कि आप 4600 ग्रेड में आपकी लगने की चांसेस बहुत हाई है। देखो एक्यूरेट नहीं है, कोई भी कट ऑफ एक्यूरेट नहीं होता, ये प्रेडिक्शन है। मुझे 7-8 साल हो गए हैं SSC को फॉलो करते हुए, तो एग्जाम देखकर बता देता हूँ कि कितने आते हैं और आसपास भी रहता है। जैसे पिछली बार भी मैंने कहा था कि प्री में जो कट ऑफ है वो 110 से 115 और 20 तक जाएगा मैक्सिमम, तो देख लो 115 ही रहा था। तो इसी के आसपास रहने का है। तो आपको ज़्यादा तुक्के में नहीं करना है। कंप्यूटर के लिए प्लीज़ MCQs प्रैक्टिस कर लो। कंप्यूटर के क्वेश्चंस क्योंकि जो आ रहे हैं वो थोड़े अच्छे लेवल के आ रहे हैं, तो MCQs वगैरह कर लो अच्छे से। वो गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि देखो 20 मार्क्स तो लाना ही लाना है आउट ऑफ 60 कंप्यूटर में। तो अगर आपको उससे कम आ रहे हैं तो फिर तो आपको तुक्का मारना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपको 8 क्वेश्चन सही आ रहे हैं आउट ऑफ 25 क्वेश्चन है ना, 20 क्वेश्चन है कंप्यूटर में, तो 20 में से अगर आप 8 या 10 क्वेश्चन आपको सही से आते हैं तो और ज़्यादा अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। अटेम्प्ट करो और अगले पेपर में बढ़ जाओ ताकि एरर के चांसेस ना हो। तो पेपर वही आ रहा है। अगर सेम पेपर आता है तो D3 का एनालिसिस मैं नहीं करूंगा बिकॉज कि मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बट अगर कुछ भी चेंज होता है तो मैं बना दूंगा वीडियो। अगर सेम भी होता है तो मैं बेसिकली 2-4 मिनट के लिए आ जाऊंगा और आपको बता दूंगा कैसा पेपर है। तो थैंक यू सो मच, तैयारी करते रहो, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।